अब तक आपने देखा। अगर आप पूनम से गुस्सा हैं तो उसके पीछे भी पूनम की कोनो गलती होगी ना। पूनम का सबसे बड़ी गलती है कि ऊ लाखन ठाकुर से शादी की। हमारे बेटे को दूर किया ना हमसे, उसकी सारी खुशियां दूर करते क्या। फोन का इंतजार करना, प्रियम भैया के पुराने वाले अड्डे पे मिलेंगे। अब होगा हमारा बदला पूरा, अब जाकर मिलेगा हमारे दिल को सुकून। अब देखिए आगे। रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गयो न उभरो मोती मानुष चून। अर्थात मोती मानुष और चूना से अगर पानी निकाल दिया जाए तो उसका अस्तित्व जीरो हो जाता है। ठीक उसी प्रकार ठाकुरन से ओकरी इज्जत अगर निकाल दी जाए, गुडविल निकाल दी जाए, रसूख निकाल दिया जाए तो ठाकुरन जीरो हो गया। और यही कर दिया ये लड़कियां ने। ओकरी हिम्मत देखो, हमरे सामने आकर हमारी आंख में आंख डालकर डायलॉग मारती हमरे सामने। इस हवेलिया में ये होने नहीं दूंगा। एकरी एक ही सजा है, एक ही सजा, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत, सजाए मौत। पूनम के गलती की सजा आप लाखन को तो दे चुके हैं दत्ता जी, लेकिन हम आपको आश्वासन देते हैं आइंदा कभी ऐसी नौबत नहीं आएगी। सोच समझ के वादा कीजिए बड़ी अम्मा। आखिर इस उम्र में किसका किसका लगाम कसोगी? बहुओं पे नजर रखोगी तो बेटी हाथ से जाएगी, और अगर बेटी पर नजर गड़ाओगी तो बहुएं गुल खिलाएंगी। गुड्डी क्या करने जा रही है इसका तो आपको अंदाजा भी नहीं। अरे हड्डियां तो चरमरा गई हैं, ये तो हम पहले कह दिया था। और दिमाग का क्या हुआ है, वो भी मरमरा गया है का? ये हमारा परिवार है, परिवार खातिर कह रहा हूं। इमा हमरा अपना कोनो स्वार्थ नहीं है। सुना नहीं, रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। शुभरात्रि। किसने किया ये सब? पूनम नशा करके ये कांड कर जाए, ऐसा ना उसका फितरत है ना उसमें हिम्मत। हमारे पापों का सारा ब्यौरा रखती हैं अब दादी, तो ये भी पता होगा ना आपको, नहीं? ये माया दुल्हन मिथिलेश और प्रियम के आगे सब कुछ वक्त नहीं देगी। हमें बड़ी अम्मा को इन्हें कुछ भी बताने से रुकना हाँ पता, हमारी पुन्नी भोली है, शायद अनजाने में कुछ खा पी लिया होगा। दद्दा जी तो भूल गए हैं, तुम इस बात को और कहाँ बढ़ा रहे हो? जाओ, जाकर सो जाओ, सवेरे सबको जल्दी उठना है। चलिए ठीक है, आपका ये बात भी मान लेते हैं। बढ़िया। सॉरी, आज रात हम पटना जा रहे हैं, जरूरी काम है। तुम अपना ख्याल रखना, ज्यादा जेम्स बॉन्ड बनने की जरूरत नहीं है। चुप कर।
कल सुबह सुबह आ जाएंगे। ये हमारा दुष्ट पोता उल्लू पोता कब से बन गया? रात भर नींद नहीं आती का तुमको? संभल के जाना। क्या देख रही है बिटिया? प्रियम के साथ पटना जाएगी क्या? लग जा काम पे वापस। और ये देख कि प्रियम बाबू नहीं है तो गुड्डी का कांड ना सबके सामने लाने में बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। ये हमारा सर क्यों चकरा रहा है? मजहर की दुल्हन! लगता है आज तक आपको आपकी सच्चाई का आईना दिखाने वाला कोई मिला ही नहीं। औरत पर हाथ उठाने का आज हम अपनी जिंदगी में पहली बार प्रण तोड़ता। आज हम तुझे बताता हूं। माफी चाहते हैं अपने शब्दों के लिए। चाहे प्रलय का है ना आज, हमारे जीते जी हमारी धर्मपत्नी को कोई हाथ नहीं लगा सकता। पिताजी के जिन कोड़ों पे हमारा नाम लिखा था उन्हें आपने अपने ऊपर ले। लाखन ठाकुर इतना प्यार करते हैं हमसे। आज एक दोस्त की तरह आपने हमारा साथ दिया, एक पति की तरह हमारी रक्षा की और एक अच्छे जीवन साथी की तरह हमारी देखभाल की। आज का दिन हम कभी नहीं भूलेंगे।
भी हमारा रिश्ता इनसे जोड़कर हमारा दामन खुशियों से भर दिया। लेकिन नशे में हमने न जाने आपसे बहुत कुछ ऐसा बोल दिया जो बचपन से लेकर आज तक किसी गुब्बार की तरह हमारे दिल में भरा था। और शायद वो सब सुनकर आपके दिल को ठेस पहुंची होगी। हमें माफ कर दीजिए राखन ठाकुर। और अनजाने में भांग खाकर आपको सताने के लिए एक बज रहा, ये डोल्ट कहाँ रह गया? हो सकता है हमारे प्यार को बस परखने के लिए वो हमसे अपनी बात मनवा रहा था। हाँ, ऐसा ही होगा। तभी तो उस समय भी उसने हमें नहीं चूमा था। हेलो गुड्डी जी, आपकी हवेली के बाहर खड़े हैं हम। थोड़ा जल्दी आइएगा। आपसे मिलन का अब और इंतजार नहीं होता है हमसे। कोई आ रहा है। हे भगवान, हमें कोई घर से बाहर जाता देखना नहीं। कोई था वहां। इतना वक्त काहे लगा दिए? एक पल तो हमें ऐसा लगा कि आप हमें फिर से धोखा दे रही हैं, लेकिन दूसरे पल आप आ भी गई और हम समझ गए कि आपका प्यार वाकई सच्चा है। चले? हाँ चलिए। ये निकला ठाकुर परिवार की इज्जत का जनाजा। वैसे ठीक ही कहती है दुनिया कि ननद ना भाभी की बहुत अच्छी दोस्त होती है। ये ननद ही है जो हमारा बेड़ा पार करे। पूनम, पूनम,
कहाँ चली गई? पूनम, यहाँ पर नहीं है। कहाँ गई? बड़ी दादी के कमरे में तो नहीं गई हो? बड़ी अम्मा, लाखन? छोटी अम्मा, आप पूनम कमरे में है का? नहीं तो कहाँ हुआ? यहाँ नहीं है। अरे हम सो रहे थे, हमारी आंख खुली तो देखा कि कमरे में नहीं है वो। अरे रसोई में गई होगी। देखो, रसोई भी छान लिया हमने, पूरा घर ढूंढ लिया है, कहीं नहीं मिल रही है हमको। अच्छा तुम घबराओ मत, किसी न किसी ने ना जरूर देखा होगा उसे। चलो हम माया दुल्हन से पूछते हैं। हाँ चलो चलिए। माया भाभी, माया भाभी। माया दुल्हन, पुन्नी को कहीं देखा तुमने? नहीं छोटी अम्मा, हमारी नींद तो अभी आपके खटखटाने से खुली। क्या हुआ? पुन्नी कहीं मिल नहीं रही है, पता नहीं कहाँ चली गई। आप लोगों ने घर में देखा? हो सकता है छत पर हो। छत पे देख लिया भाभी, छत पे नहीं है वो। छत पे का पूरे घर में कहीं नहीं है। भांग का नशा तो 12 से 24 घंटे के बाद ही उतरता है। ऐसे में अगर पुन्नी घर के बाहर चली गई तो वो तो बेहोश भी हो सकती है। सुब बोलो दुल्हन, ऐसा कुछ नहीं होगा। चलो उसे ढूंढते हैं, चलो। पता नहीं कहाँ गई है, ऐसे तो कभी जाती नहीं है पुन्नी घर छोड़कर। क्या हो गया भाई? रात के 2 बजे आंगन में मेला काहे के लिए लगा दिए हो आप लोग? अरे अम्मा, सही उदाहरण नहीं देने आता तो काहे मुंह खोलती हो? नया कारनामा हमारी दुल्हनिया का अब तो गायब भी हो गई है। रात के 2 बजे ठाकुर परिवार की बहू का दहलीज लांग के बाहर जाना कौन शोभा देता है? पूनम का भांग खा के तमाशा करना ना आपने संभाल लिया। दादाजी कुछ नहीं कर पाए, लेकिन अब जो जेठानी जी बिना किसी को बताए बाहर गई हैं, इसको कैसे संभालेंगी आप? दादाजी को पता चलेगा तब? किसी ने सोचा है कि क्या होगा? हमें तो लगता है उर्मी के सर से ना भांग का नशा अभी तक कम नहीं हुआ है, तभी तो किसी को बिना बोले घर से चली गई है। हमें तो बड़ा डर लग रहा है, अगर ये बात दादाजी को पता चल गई तो। ना छोटी, उनसे कोई कुछ नहीं कहेगा, वो पहले ही उर्मी से बहुत नाराज है। हम नहीं चाहते कि बात और आगे बढ़ जाए। नहीं बड़ी अम्मा, दत्ता जी को तो बुलाना ही पड़ेगा, वरना दत्ता जी को आपकी प्यारी बहू के कारनामे पता कैसे चलेंगे? लाखन, सबसे आखिर में तुमने पुन्नी को कब देखा था? हम पूनम के सोने के बाद सोए थे बड़ी। फिर जब हमारी आंख खुली तो हमने देखा कि वो है नहीं वहां पे। तब से पूरा घर ढूंढ लिए हैं, कहीं मिल नहीं रही। का है? घर की बहू आधी रात को गायब है और यहाँ बैठ के पंचायती कर रहा है। अरे जाके ढूंढ, भगवान ना करे कुछ हो ना जाए हमारी दुल्हनिया को। चाची कुछ नहीं होगा पुन्नी को, आप शांत रहिए। कैसे शांत हो जाए भाई? हमको पता है बड़ी माँ, हमने देखा है हमारे घर में हमारी अपनी ममेरी बहन ऐसे भांग खा के आधी रात को गायब हो गई, और फिर दूसरे दिन सवेरे बाजू वाले तालाब में से उसका मरा हुआ शरीर मिला था। अरे अम्मा देखो, कुछ भी अनाप शनाप मत बोलो, समझी ना तुम? हैं?
बढ़िया माँ, हम जाते हैं और पूनम को ढूंढ के लेकर आएंगे, ठीक है? हाँ। रात के 2 बजे और ये क्या मीटिंग लगा रखी है? हमने कुछ पूछा आप लोगों से? अरे बहरा हो गया है, कमाम धारम कर लिया है, केकरी मीटिंग चल रही है जी। वो पुन्नी। अब कौन सा नया गुल खिला दिया आपकी दुल्हनिया ने? वो घर में कहीं मिल नहीं रही।